गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ब्रांड एम्बेसडर्स की। तो जितने भी ब्रांड्स हैं इंपॉर्टेंट और उनके जो एम्बेसडर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हम कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के सबसे पहले उन वीडियोस को देखिए। प्लेलिस्ट हमारा पड़ा हुआ है चैनल पे, उसके बाद इसको शुरू कीजिएगा। इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया है, तो कोविड-19 के ऊपर एक वीडियो कर लिया है, बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर कर लिया है, एब्रीविएशंस या फुल फॉर्म्स के ऊपर किया है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर किया हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस और नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के ऊपर हमने वीडियो कर लिया है। तो इसमें चलिए बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर्स की। सबसे पहला जो ब्रांड है हमारे सामने वो है किड्स फुटवेयर ब्रांड प्लेटो। किड्स का फुटवेयर ब्रांड है ये प्लेटो के नाम से, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है राहुल द्रविड़। कौन है? राहुल द्रविड़ इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फुटवेयर ब्रांड प्लेटो। यहाँ पे देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो एक मिस्टेक आपको देखने को मिलेगा, और वो मिस्टेक क्या है? द वन मिस्टेक इज फुटवेयर होगा यहाँ पे, ना कि फुट बियर होगा। राइट। तो ये लगता है जो प्रिंट करने वाला है, जो टाइप करने वाला बंदा है, वो फ्रूट बियर बहुत पीता है। तो ये फ्रूट बियर नहीं है, ये क्या है? ये फुटवेयर है। राइट। तो फुटवेयर को गलती से फुट बियर कर दिया इसने। तो ब्रांड प्लेटो है, बच्चों का ब्रांड है प्लेटो, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है राहुल द्रविड़ है। और राहुल द्रविड़ और क्या है, तो इंडियन टीम के मुख्य कोच भी अभी हाल ही में बनाए गए हैं राहुल द्रविड़। ओके, इससे पहले वो अंडर 19 टीम के कोच थे। सेकंड है एमवे इंडिया। बहुत लोगों ने सुना होगा एमवे इंडिया, एमवे का नाम। एमवे इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अमिताभ बच्चन। हरक्यूलस साइकिल के जो ब्रांड एम्बेसडर है ऋषभ पंत है। बंधन बैंक असम स्टेट में जो है, इसके जुबिन गर्ग है ब्रांड एम्बेसडर बंधन बैंक। फैशन ब्रांड है एक डियोर या डायर, जो भी आप बोलिए, डियोर। इसके ब्रांड एम्बेसडर है आइमा रादुकानु। कौन है? आइमा रादुकानु। रशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था किनको? इम्तियाज अली को। ठीक है। कॉइन स्विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर है रणवीर सिंह। कोइन डीसीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है रानी रामपाल एंड स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना क्रिकेट प्लेयर है और रानी रामपाल इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन है। उसके बाद बात करें कॉमनवेल्थ बैंक की, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है सैम कर। और ग्लोबल वैक्सीनेशन कैंपेन यूनिसेफ के द्वारा जो चलाया गया था, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं डेविड बेखम, जो कि फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं। उसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम जो यूपी का है, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं कंगना रनौत। आगे बढ़ते हैं। फ्लोबिज नियो बैंक। फ्लोबिज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है पंकज त्रिपाठी। और एडिडास ग्लोबली के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है दीपिका पदुकोण। फिनो पेमेंट्स बैंक एंड बिहार खादी के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये भी पंकज त्रिपाठी ही है। तो देखिए, पंकज त्रिपाठी एक तो फ्लोबिज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है और फिनो पेमेंट्स बैंक और बिहार खादी के भी ब्रांड एम्बेसडर है। उसके बाद मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर है मैग्नस कार्लसेन। एसिक्स जो कि एक कंपनी है ऑस्ट्रेलियन, इसके ब्रांड एम्बेसडर है जोशना चिनप्पा। क्या है? जोशना चिनप्पा। ओले इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है तारा सुतारिया। ठीक है, तारा सुतारिया जो कि इंडियन एक्ट्रेस है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए, इसके ब्रांड एम्बेसडर है रणवीर सिंह। वॉच कंपनी फॉसिल, जो घड़ी बनाने वाली कंपनी फॉसिल है, एंड वंडर शेफ, इसके ब्रांड एम्बेसडर है कृति सेनॉन। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम राजस्थान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है अवनी लेखरा। असम समग्र शिक्षा अभियान, असम ने एक कैंपेन चलाया है समग्र शिक्षा अभियान, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है लवलीना बोर्गेहेन। देश के मेंटर प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर है सोनू सूद। केरला एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर है पीआर श्रीजेश, जो कि
भारतीय हॉकी मेंस टीम के गोलकीपर रह चुके हैं। इनको हाल ही में अभी क्या दिया गया है, नेशनल अवार्ड, स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ठीक है। बैंकिंग फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन बाय आरआरबी। तो देखिए, अगर आपने ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड का जो वीडियो मिस कर दिया है तो जाकर के देख लीजिए। बैंकिंग फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन बाय आरआरबी। आरआरबी के द्वारा बैंकिंग फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं नीरज चोपड़ा। होमलेन के ब्रांड एम्बेसडर है एम एस धोनी। एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है मीराबाई चानू। तो देखिए, एमवे इंडिया की दो ब्रांड एम्बेसडर है, एक तो मीराबाई चानू है और एक ऊपर हमने देखा अमिताभ बच्चन। उसके बाद है मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर है जॉन अब्राहम। आगे बढ़ते हैं। मोटो जीपी के कौन है, जॉन अब्राहम। उसके बाद है कैशिफाई एंड सिस्का एलईडी जो आता है, कैशिफाई और सिस्का के ब्रांड एम्बेसडर है राजकुमार राव। राजकुमार राव और किसके ब्रांड एम्बेसडर है, तो अभी टीचमेंट के भी ब्रांड एम्बेसडर है राजकुमार राव। तो कुछ कुछ यहाँ पे मिसिंग है, उसको आप देखते चलिएगा। उसके बाद है बीवीएल गरी एंड पार्ले एग्रो। तो ये कोई कंपनी है, बलगारी है, आई डोंट नो। बीवीएल गारी, मैंने तो पहली बार इस कंपनी का नाम सुना है, एक बार आप सर्च करिएगा, गूगल करिएगा। और पार्लो एग्रो, इनके ब्रांड एम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर है आमिर खान। बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है पीवी सिंधु और मिशेल ली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिलीव इन स्पोर्ट्स, तो इसको याद रखिएगा। खादी प्राकृतिक पेंट, तो नितिन गडकरी ने लॉन्च किया था और यही ब्रांड एम्बेसडर भी है। माई लैब एंड डाबर च्यवनप्राश के ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार। फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज एट WWF इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है उपासना कामिनेनी। वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर है जसप्रीत बुमराह। जापानीज ब्रांड एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर है रविंद्र जडेजा। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर है वाशिंगटन सुंदर एंड देवदूत पडिक्कल। कोरोना वैक्सीनेशन इन पंजाब के ब्रांड एम्बेसडर है सोनू सूद। मैकडोनल्ड्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है रश्मिका मंदाना। डिजिट इंश्योरेंस, हाइपर्स, वीवो और वाइज के ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एलिस्टा एंड नाइन स्टैक्स, इन दोनों कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर है सुरेश रैना। स्पोर्ट्स एक्सचेंज के ब्रांड एम्बेसडर है पृथ्वी शॉ। ग्लेनमार्क फार्मा एंड उसके बाद वेगा मेन और डॉक्टर ट्रस्ट, इन तीनों के ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा। उसके बाद है नियो ग्रोथ एंड हडल, इसके ब्रांड एम्बेसडर है अजिंक्य रहाने। और यूएन गुडविल एम्बेसडर है नतालिया वोडियानोवा, जो कि रशिया की है। तो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स थे जो कि आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 370 एंड 35A के बारे में, फैक्ट्स के बारे में। अच्छा, ये एक पूरा अलग सा टॉपिक उठ के आ गया है, तो चलिए हम इसकी भी बात कर ही लेते हैं। तो आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर से एबॉलिश कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को एक अलग स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करता था। और 35A, आर्टिकल 35A के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ऑन अगस्त 11 अगस्त 2019 को, आफ्टर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अप्रूव्ड द जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन बिल 2019, द गवर्नमेंट abolished द स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 एंड 35A। तो जब हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अप्रूव कर दिया जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन बिल 2019 को, उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर में क्या कर दिया गया, आर्टिकल 370 एंड 35A को अबॉलिश कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। अब इसको करने के बाद हुआ क्या, इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, सेक्शन 1 of the 3 sections of article 370 is still to I don't know what is this. Okay, आगे बढ़ते हैं। The governor of Jammu and Kashmir was Satyapal Malik at the time of abrogation of article 370। ठीक है, देखिए जब ये एब्रोगेट किया गया, ये 370 आर्टिकल वहाँ से हटाया गया, तब वहाँ के जो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे वो सत्यपाल मलिक थे। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं क्या है।
To remove Article 370, the Jammu and Kashmir Recognition Bill 2019 was first introduced by Home Minister Amit Shah in Rajya Sabha on 5th August 2019. देखिए, इस बिल को हटाने के लिए इस आर्टिकल को हटाने के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ उस टाइम से, रिकॉग्नाइजेशन बिल पढ़ रहा हूँ क्या, माफ़ करिएगा, रीऑर्गेनाइजेशन बिल है ये, ठीक है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करने के लिए बिल लाया गया था। तो ये जो बिल है ये सबसे पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, कहाँ पे, राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद है द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 31 अक्टूबर 2019। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर एज टू यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो 31 अक्टूबर 2019 को इसको रीऑर्गेनाइज करके क्या बना दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर बना दिया गया और लद्दाख बना दिया गया। एक स्टेट से क्या निकल गया, 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए। गिरीश चंद्र मुर्मू became the first lieutenant governor of the union territory of Jammu and Kashmir and Radha Krishna Mathur became the first lieutenant governor of Ladakh। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। गिरीश चंद्र मुर्मू यानी कि जीसी मुर्मू वहाँ के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए, कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर के। और वहीं पर लद्दाख की बात करें तो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनाए गए, तो राधा कृष्ण माथुर या RK माथुर बनाए गए, ठीक है। तो इन दोनों सेक्शंस को वहाँ से हटा दिया गया, आर्टिकल 370 को और 35A को। अब बात कर लेते हैं सेंसस 2011 के बारे में, थोड़ा बहुत यहाँ पे दिया हुआ है, उससे बात कर लेते हैं। तो सेंसस ऑफ इंडिया 2011 की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री कितनी है, 121.08 करोड़ अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज इन इंडिया, मतलब इन वर्ल्ड का कितना पॉपुलेशन इंडिया में रहता है, कितना परसेंट हिस्सा, तो 17.5% हिस्सा वर्ल्ड का इंडियन पॉपुलेशन है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेल्स कितनी है इंडिया में, तो 62.31 करोड़, यानी कि 51.47 करोड़ मेल है इंडिया में, और 48.53% कितने हैं, क्या है, फीमेल है, ठीक है, वुमेन है। तो वुमेन की एक्चुअल पॉपुलेशन कितनी है, तो 58.74 करोड़, जो कि 48.53 हिस्सा है टोटल पॉपुलेशन का इंडिया में। पॉपुलेशन अगर बात करें 0 से 6 साल के बीच में पॉपुलेशन कितनी है, तो 16.44 करोड़, और परसेंटेज वाइज बात करें तो टोटल पॉपुलेशन का 13.6%। वहीं पे डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, यानी कि 10 साल में कितना ग्रोथ हुआ इंडिया में, तो 2001 से 2011 के बीच में जो ग्रोथ हुआ ना, वो 18.19 करोड़ का हुआ, यानी कि 17.7% से हमारा पॉपुलेशन बढ़ गया। वहीं पे पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे रहते हैं, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 382 पर्सन्स रहते हैं। सेक्स रेशियो की बात करें तो पर 1000 मेल्स पे कितनी यहाँ पे महिलाएं हैं, 943 फीमेल्स हैं। लिटरेसी रेट 73% है। स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट का है, तो देखिए क्योंकि ये 2011 के सेंसस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो तब कौन सा स्टेट था, बिहार था नंबर 1 पोजीशन पे। लेकिन अगर अभी करंट की बात करें ना, तो वेस्ट बंगाल ने ओवर पावर कर दिया है किसको, बिहार को, यानी कि बिहार से ज़्यादा जो डेंसिटी है वो वेस्ट बंगाल की है। बट 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग आपसे पूछे तो आप बिहार को ही टिक करके आएंगे, ठीक है। स्टेट विद मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है। यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो दिल्ली है, और यूनियन टेरिटरीज विद लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन से स्टेट का है, तो केरला का है 2011 के सेंसस के हिसाब से। लोएस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा का है। यूनियन टेरिटरीज में अगर हम बात करें तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है दमन एंड दीव का, जो कि अब दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव हो गया है, लेकिन तब दमन एंड दीव ही था। स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी की बात करें, सॉरी ये लोएस्ट सेक्स रेशियो है, ओके ठीक है, हाईएस्ट दिया हुआ नहीं है। स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी, सबसे ज़्यादा लिटरेसी केरला का है और सबसे कम बिहार का है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे किससे रिलेटेड, सेंसस 2011 से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे जिसको हमने देख लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसमें हमने क्या क्या बात करी, इसमें हमने बात की
ब्रांड एम्बेसडर्स की, इसमें हमने बात की आर्टिकल 370 एंड 35A के बारे में थोड़ा सा, इसमें हमने बात किया सेंसस ऑफ 2011 के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। नहीं 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 नहीं, जाने से पहले एक ज़रूरी सूचना है आप सबके लिए। आने वाले बीपीएससी प्लस सीडीपीओ एग्जाम के लिए हमारा कोर्स लॉन्च हो गया है, तो एक पूरी लाइव सेशन धीरे सर ने रखी थी। अगर आपने उस लाइव सेशन को मिस कर दिया है तो प्लीज़ गो टू आर प्लेलिस्ट और जाकर के आप वहाँ से वो लाइव सेशन देख सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल उस पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे जुड़ के मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बस मैं आपको मोटा मोटा फ़ी बता दूँ। फ़ी है बहुत सारे, उसमें स्ट्रक्चर्स है, फ़ी कोर्स का बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। धीरज सर एक और लाइव लेकर आएंगे जिसमें आपको बहुत और भी जो भी डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। तो अभी क्या करना है, हाँ मुझे क्या बताना है, तो मुझे बताना है कि अगर आप 1 फेब से पहले इस कोर्स को अवेल करते हैं तो 1199 में ये कोर्स आपको पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर 1 फेब के बाद लेते हैं तो 1999 में आपको ये कोर्स मिलेगा। तो जल्दी करिए और एनरोल कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है। 1 फेब से गति बहुत तेज़ हो जाएगी प्रिपरेशन की, तो बस इंतज़ार मत करिए, एनरोल करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।